बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यमी सा सैंडविच केक। तो आपने भी मेरी रेसिपी को देखना है शुरू से लेकर आखिर तक, कोई स्टेप मिस नहीं करिएगा। तो ये मैंने इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं सारे। सबसे पहले हम लेंगे 2 अंडे और ये है सॉल्ट, 1 पिंच सॉल्ट लेके चुटकी भर सॉल्ट लेंगे। और ये मैंने लिया है साथ हाफ कप मैदा लिया है। और ये है हाफ कप ही मैंने शुगर ली है और हाफ कप ही मैंने ऑयल लिया है। आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। और ये है वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है। और ये है रोज़मोर का बेकिंग पाउडर। और मज़े की बात ये है, ये मैं बनाऊंगी जूसर ब्लेंडर में। आपको किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, झटपट ब्लेंडर में बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें हाफ कप शुगर। ये बिल्कुल प्लेन शुगर है, इसको ग्राइंड नहीं किया हुआ, नॉर्मल शुगर मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं डालूंगी 2 एग और ये चले जाएंगे। एग आपने चेक करके डालना है, क्योंकि गर्मी है, ख़राब भी हो सकते हैं, तो एहतियात ज़रूरी है। तो ये मैं अब डाल दूंगी इसमें एग। ये दूसरा एग चला गया है। और ये मैं 1 पिंच, सिर्फ़ 1 चुटकी, तो बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और ये है वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है, आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ना करें, इसके बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। वनीला एसेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अंडे की जो स्मेल होती है ना, वो फिर आती है, तो वनीला एसेंस डालने से अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हम वनीला एसेंस डालते हैं। 1 से 2 मिनट हमने ब्लेंडर को चलाना है। 2 मिनट हम ब्लेंडर चलाएँगे, जिससे हमारे अंडे और चीनी, ऑयल, सारा कुछ जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा। तो फिर हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये देखें, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा हाफ कप से भी कम मैंने इसमें दूध ऐड किया है और इसको 30 सेकंड और चलाया है। तो ले जी, ये हमारा जितनी भी हमारी जो लिक्विडी चीज़ें थी उन सब का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें मैदा है, हाफ कप मैदा, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मैदा मिक्स करूँगी। और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है हमने, आराम से बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। ये सारा मैदा डाल दिया है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और अब मैं डालूँगी इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये टीस्पून है और ये मैं 2 टीस्पून, अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तो आप जो है वो 1 टेबलस्पून डाल लें, लेकिन फुल भर के नहीं डालना है, आप उसको फिंगर से लेवल करके तो 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन जाए। ये लें जी, माशाल्लाह से स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। और अब मैं डालूँगी इसको सैंडविच मेकर में। ये मैंने सैंडविच मेकर ले लिया है, इसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे। ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, घी लगा लें, जो भी है लगा लें। तो अब मैं 1 स्पून लूँगी, उससे मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं डाल दूँगी इसमें, बड़ी एहतियात से डालना है, साइडों पे ना गिरे। तो मैं इनको फिल कर लूँगी। आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप कोई भी पैन लें, हल्का सा उसमें ऑयल लगाएं और उसके ऊपर ऐसे ही आप स्पून डाल दें, तो आपका सेम वो प्लेन केक जो है वो बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको फिल कर लिया है। अब मैं इसको चला दूँगी। तो ये 3 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, अभी ये कुक नहीं हुए हैं। फिर से चेक करूँगी 1 मिनट के बाद, अभी भी थोड़ा सा रहता है। तकरीबन 4 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और इतने मज़े के बनते हैं, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।